तो मूवी की शुरुआत होती है तो दोस्तों से डैनियल और लुकस ये दोनों अपनी कार से एक सुनसान हाईवे से गुजर रहे होते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तभी लुकस को इमरजेंसी लगती है, जिससे गाड़ी को रोड के किनारे रोककर जंगल की तरफ हल्का होने के लिए चला जाता है। अब डैनियल कार में अकेला था और बोर हो रहा था, इसलिए वो बार बार कार का हॉर्न बजाने लगता है ताकि लुकस जल्दी वापस आए। हॉर्न की आवाज़ सुनकर लुकस तुरंत कार के पास आता है, लेकिन वहाँ पर डैनियल कार में था ही नहीं। लुकस नोटिस करता है कि कार के ऊपर 3 बड़े ही अजीब खरोच के निशान बने हुए हैं। लुकस बिना वक्त गवाए कार के अंदर घुसता है और डैनियल को कॉल करने की कोशिश करता है, पर डैनियल का फ़ोन कार में ही छूटा हुआ था। तभी अचानक डैनियल कार का शीशा तोड़ते हुए अंदर आ गिरता है। लुकस कुछ समझ पाता उससे पहले ही कोई एनर्जी डैनियल को घसीटकर वापस बाहर खींच लेते हैं। लुकस जब बाहर जाकर देखता है तो डैनियल की मौत हो चुकी थी। डर के मारे लुकस तुरंत अपनी कार स्टार्ट करता है, तभी उसकी नज़र थोड़ी दूर खड़ा एक अजीब से आदमी पर पड़ती है जो लगातार लुकस को ही देख रहा था। लुकस बिना रुके वहाँ से गाड़ी भगा लेता है, लेकिन डर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। लुकस देखता है कि वही आदमी अचानक रोड के हर मोड़ पर खड़ा है और देखते ही देखते वो भूतिया आदमी अचानक लुकस की पैसेंजर वाली सीट पर बैठ जाता है। सीन कट होते ही हम कुछ टाइम पहले का सीन को दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं मैडी और उसका बॉयफ्रेंड टेलर से। ये दोनों अपनी पुरानी बोरिंग जॉब छोड़ चुके हैं और उन्होंने एक वैन खरीद ली है और अपने अपार्टमेंट का सारा सामान बेचकर अब ये दोनों एक आज़ाद वैन लाइफ जीना चाहते हैं। सफ़र के दौरान मैडी टेलर को एक इमरजेंसी जीपीएस दिखाती है। बदले में टेलर उसे एक सेंट क्रिस्टोफर का लॉकेट दिखाता है और कहता है ये लॉकेट मुसाफिरों का रक्षक होता है जो उन्हें हर मुसीबतों से बचाएगा। ऐसे ही इन्हें ट्रैवल करते हुए 6 हफ्ते बीत जाते हैं। एक दिन किसी घर के सामने वैन रोककर टेलर बड़े ही रोमांटिक अंदाज में मैडी को शादी के लिए प्रपोज करता है। दोनों इस मोमेंट को सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं कि उस घर का मालिक वहां आकर उन्हें तुरंत वहां से जाने को कहते हैं। मजबूरन दोनों को रात के वक्त ही हाईवे पर निकलना पड़ता है। ड्राइव करते करते टेलर को नींद आ जाता है, इसलिए अब मैडी ड्राइव करती है। तभी उनके वैन के बगल से एक कार बहुत तेज़ी से गुजरती है। ये कार किसी और की नहीं बल्कि लुकस की थी, जो जिंदगी और मौत के जंग लड़ रहा था और उनसे मदद मांग रहा था। लेकिन कुछ ही दूर आगे जाकर लुकस की कार का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। मैडी और टेलर तुरंत उसकी मदद के लिए कार के पास जाते हैं। टेलर जैसे ही लुकस को निकालने के लिए कार के अंदर जाता है, तभी अचानक कार का एयर बैग ब्लास्ट हो जाता है और लुकस की मौके पर ही मौत हो जाती है। टेलर तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है, पर इसी बीच मैडी की नज़र रोड के उस पार पड़ती है। अंधेरे में वही अजीब आदमी चुपचाप खड़ा उन्हें ही देख रहा था। इस हादसे के बाद दोनों एक मोटल में रुकते हैं। मैडी के दिमाग से वो एक्सीडेंट और वो अजीब आदमी निकल ही नहीं रहा था, इसलिए वो अपने वैन का डैश कैम फुटेज चेक करती है। पर अजीब बात ये थी कि उस एक्सीडेंट के टाइम का फुटेज करप्ट हो चुका था और प्ले नहीं हो रहा था। अगली सुबह दोनों एक बर्निंग वैन फेस्टिवल में पहुंचते हैं, जहां देश भर से वैन लाइफ जीने वाले लोग इकट्ठा हुए थे। वहाँ घूमते हुए मैडी की नज़र एक नोटिस बोर्ड पर पड़ती है, जहाँ ढेर सारे मिसिंग लोगों के पोस्टर्स लगे थे और सबसे हैरान करने वाली बात, उन पोस्टर्स के नीचे एक स्टिक फिगर की ड्राइंग थी, जिसके शरीर पर बिल्कुल वही 3 स्केच मार्क्स बने जो फिलहाल मैडी और टेलर के वैन पर भी मौजूद थे। तभी वहाँ डायना नाम की एक सीनियर ट्रैवलर आती है, जो पिछले 20 साल से वैन में रह रही थी और फिलहाल वो फ्लैगस्टॉफ जा रही थी, जहाँ डिजर्ट के बीच में एक मस्त सी फूड रेस्टोरेंट है। बातों बातों में मैडी लास्ट नाइट वाले एक्सीडेंट और 3 मार्क्स स्केच की बात छेड़ती है। ये बात सुनकर डायना एकदम सीरियस हो जाती है और वो मैडी से पूछती है, क्या तुम लोग वहाँ अपने वैन रोके थे, मतलब जहाँ लुकस का एक्सीडेंट हुआ था? इससे मैडी हाँ में जवाब देती है। फिर डायना उसे वार्न करती है, अब से तुम लोग रात में कभी ड्राइव मत करना। अगर ड्राइव करना पड़ जाए तो चाहे कुछ भी हो जाए, अपना गाड़ी मत रोकना। इससे मैडी थोड़ा डर जाती है। तभी वहाँ टेलर आ जाता है। वो उसे बताता है वो अपने वैन के स्केच में पेंट करवा चुका। थोड़ी देर बाद वो लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। अगले दिन रात को जब मैडी जिम से बाहर निकलती है तो वो नोटिस करती है, उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ कोई भी नहीं था।
पर तभी उसे एक अजीब सा इल्यूशन होता है। उसे लगता है वो अपने वैन से बहुत दूर खड़ी है, जबकि असल में वो वैन के एकदम पास थी। वो घबरा कर वैन के अंदर बैठ जाती है। तभी उसके फ़ोन पर डैश कैम फुटेज का नोटिफिकेशन आता है। मैडी जैसे ही क्लिप प्ले करती है, उसका होश उड़ जाते हैं। फुटेज में साफ दिख रहा था कि लुकस के बगल वाली सीट पर वही भूतिया आदमी बैठा था और अगले ही क्लिप में वो आदमी उनके खुद के वैन के एकदम बाहर खड़ा था। मैडी तुरंत टेलर को वापस आने का मैसेज करती है, पर तभी वैन की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। एक अजीब भूतिया ताकत वैन के सीट बेल्ट से मैडी का गला घोटने लगता है और पीछे से एक भूतिया हाथ उसका गला पकड़ लेता है। मैडी अपना जान बचाने की कोशिश करती है और अचानक सामने वाला मिरर उठाकर उस एंटिटी के ऊपर हमला करती है, जिसपे सेंट क्रिस्टोफर का लॉकेट लगा हुआ था, जिससे उस एंटिटी को तकलीफ हुआ था और वो पीछे हट जाता है। फिर मैडी तुरंत उस वैन से बाहर निकल जाती है। तभी टेलर वहाँ पहुँच जाता है। मैडी अब समझ चुकी थी कि उस एंटिटी की कमज़ोरी वो लॉकेट थी। टेलर पूरा वैन की तलाशी लेता है, पर वहाँ कोई नहीं मिलता। मैडी जब उसे फुटेज दिखाने जाती है तो हैरानी की बात ये थी कि अब उस वीडियो से वो आदमी गायब हो चुका था। अगली सुबह ये दोनों एक स्टोर पर कुछ सामान खरीदने जाते हैं। वहाँ मैडी को एक बुक मिलता है जिसका नाम था हॉन्टेड हाईवे ऑफ अमेरिका। जब वो उस बुक को खोलती है तो उसमें कुछ पुराने सिंबल्स और होरोग्राफ्स होते हैं और उन्हीं सिंबल्स में से एक था 3 स्केच मार्क्स का सिंबल, जिसका मतलब था नॉट सेफ, जो कि अब इनके वैन में भी है। इसके बाद ये लोग जब अपने वैन के पास वापस आते हैं तो वो देखते हैं वो स्केच मार्क्स फिर से आ गया। अब रात हो चुकी थी और उनके पास रुकने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए दोनों जंगल के किनारे अपना वैन रोककर कैंपिंग करने का फैसला करते हैं। इसी बीच मैडी को देखते हैं इस हॉन्टेड हाईवे के बारे में रिसर्च करने लगती है तो उसे पता चलता है ये 3 स्केच मार्क एक्सीडेंट हुई गाड़ियों पर देखने को मिलते और कई लोगों का कहना है कि अगर ये साइन आपकी गाड़ी पर आया तो आप किसी पैसेंजर मैन से मिल जाओ। इसका मतलब आपको पैसेंजर मैन मार कर चुका है और ख़त्म होने में अगला नंबर आपका है। और ये पैसेंजर मैन और कोई नहीं बल्कि ये वही भूतिया आदमी है। वही टेलर माहौल को थोड़ा स्पेशल करने के लिए लाइट्स लगाता है और एक पर्दे पर प्रोजेक्टर सेट करता है। दोनों आराम से बैठकर मूवी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अचानक सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर एक अनजान शख्स की शेडो दिखाई देती है। टेलर को लगता है शायद कोई वहम है। वो हिम्मत करके स्क्रीन के पास जाता है और पर्दा हटा कर देखता है, पर पीछे कोई नहीं था। लेकिन अगले ही पल जंगल की तरफ से बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज़ें आने लगती है और इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते वो शैतान यानी कि पैसेंजर मैन अचानक मैडी के सामने आ जाता है। उसे देखते ही मैडी और टेलर दोनों जान बचाने के लिए वैन के अंदर घुस जाते हैं। दोनों जैसे ही वैन के अंदर जाते अचानक उनकी पूरी वैन हिलने लगती है। मतलब ये सब पैसेंजर मैन ही कर रहा था। कुछ देर बाद जब माहौल थोड़ा शांत होता है तो टेलर गाड़ी स्टार्ट करने की सोचता है, पर तभी उसे याद आता है कि जल्दबाजी में वो कार की चाबी बाहर ही छोड़ आया है। अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए टेलर हिम्मत करके बाहर निकलता है और अंधेरे में चाबी ढूंढने लगता है। सामने पेड़ पर उसे चाबी दिख जाता है। जैसे ही वो चाबी को लेता है तभी वहाँ पर पैसेंजर मैन आ जाता है। टेलर कैसे भी करके वैन के अंदर घुस जाता है और अपना वैन को लेके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों एक कैफ़े में जाते हैं जहाँ पर मैडी उसे हॉन्टेड बुक दिखाती है और इस पैसेंजर मैन के बारे में बताती है, जिससे टेलर कहता है हम इस वैन को जला देंगे। इससे मैडी कहती है ये इसका हल नहीं है। फिर मैडी बताती है अब हमारी मदद डायना ही कर सकती है, जिसके लिए हमें फ्लैगस्टाफ जाना होगा। फिर ये दोनों डायना से मिलने चले जाते हैं। तभी अचानक उनके वैन का टायर पंक्चर हो जाता है। टेलर टायर चेंज करने लगता है और उसे एक नट बोल्ट मिल नहीं रहा था, जिससे वो वैन के अंदर जाता है। तभी अचानक वो पैसेंजर मैन आके मैडी को ले जाता है। टेलर नीचे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी वो वैन के नीचे दबने लगता है। टेलर को थोड़ा बहुत चोट आता है, लेकिन वो बाहर निकल चुका था। टेलर मैडी को ढूंढने लगता है। इधर हम मैडी को देखते हैं। टेलर वहाँ पहुँचकर उसके गले लग जाता है। हैरानी की बात यह है वो टेलर नहीं बल्कि वो पैसेंजर मैन था जो टेलर का रूप लेके आया था। वो उसे वश में करके सड़क के बीच बैठा देता है।
लेकिन तभी टेलर का वैन आता है। टेलर किसी तरह गाड़ी का ब्रेक मार के मैडी को बचा लेता है। इसके बाद ये दोनों ड्राइव करते हुए डायना तक पहुंच जाते हैं। वो लोग डायना को सारी बात बताती है, जिससे डायना उन्हें यहाँ से जाने को कहती है, क्योंकि इनकी वजह से अब इन्हें भी खतरा हो सकता है। वो डायना से बार बार मदद मांगती है, जिससे मैडी उन्हें बताती है एक बार वो उस पर हमला किया था सेंट क्रिस्टोफर का लॉकेट से। इससे डायना हैरान हो और बताती है इस एंटिटी से एक ड्राइवर बच वो सेंट क्रिस्टोफर के चर्च में जाके पना लिया और उस चर्च जाने के रास्ता भी बताती है, और वो खुद उनके रास्ते तक पहुंचाने वाली थी। तभी वहाँ पर पैसेंजर मैन आके डायना को मार देता है। इसके बाद ये लोग फ्यूल पंप के उधर से एक स्टोर से सेंट क्रिस्टोफर का बहुत सारा लॉकेट लेता है और उसे अपने वैन में लगा देता है। वो लोग अगले दिन सुबह ड्राइव करते हैं। कुछ देर के लिए उनका आँख लग जाता है। जब वो अपना आँख खोलते हैं देखते हैं रात हो चुकी है। इन्हें कुछ समझ नहीं आता, फिर भी वो लोग अपना जर्नी चल रास्ते में उन्हें एक होवर्बोर्ड का साइन मिलता है। इसके ज़रिए उस रास्ते से जाने लगते हैं। आगे चल के उन्हें रास्ता मिल जाता है। तभी उन्हें रास्ते में एक कार दिखाई देता है। टेलर जब वहाँ देखता है उसका होश उड़ जाता है। आगे ढेर सारी लाशें पड़ी हुई थी। असल में ये पैसेंजर मैन की इल्यूशन थी, ताकि ये लोग चर्च तक ना पहुँच पाए। वो दोनों बिना डरे आगे लाशों के ऊपर से जाने लगते हैं। तभी अचानक वैन के अंदर से सारा लॉकेट खींच लिया जाता है। साथ ही वो टेलर को भी अपने साथ खींच लेता है। इससे पहले वो मैडी पे हमला करे, मैडी तेज़ी से अपना वैन को ब्रेक लगाती है, जिससे वो एंटिटी चर्च के ज़मीन पर गिरता है। फिर मैडी उस एंटिटी को दोबारा टक्कर मारते हुए चर्च के अंदर ले जाती है, जिससे सेंट क्रिस्टोफर का मूर्ति झुक जाता है। और तभी मैडी उसे वैन से फिर टक्कर मारती है, जिससे वो एंटिटी सेंट क्रिस्टोफर का तलवार में घुस जाता है। और फिर एक धमाका होता है और उस एंटिटी का खात्मा हो जाता है। तब तक टेलर वहाँ पहुँच जाता है। फिर मैडी टेलर का दिया हुआ रिंग भी पहन लेती है। थोड़ी ही देर में वहाँ रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँच जाते हैं। शायद जीपीएस की मदद से आया होगा। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का एंड हो जाता है।